कक्षा 11 के सभी छात्रों का गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित भारत महिमा के लेक्चर 20 में बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जब भरत जी श्री राम जी के पास पहुंचते हैं और एक दूसरे से भेंट मुलाकात हो जाती है, उसके आगे का समाचार निषाद राज जी ने श्री राम जी को बताया और बताते हुए इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। हे नाथ, साथ मुनिनाथ के, गुरु श्रेष्ठ मुनिवर श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के साथ तीनों माताएं और अयोध्या के संपूर्ण वासी जो लोग हैं वह सब के सब सेवक सैनिक सचिव सारे लोग आपके दर्शन के लिए आकुल व्याकुल होकर के आए हुए हैं और इसलिए आपको शीघ्रता पूर्वक उनके पास जाना चाहिए। सील सिंधु सुन गुर आगवनु, सीय समीप राखे रिपवदनु। जो दया के सागर श्री राम जी हैं, जैसे इस प्रकार का समाचार निषाद राज के मुंह से सुनते हैं, तुरंत अपने गुरु की आगवानी करने के लिए शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं और सीता जी के समीप शत्रुओं का मर्दन करने वाले शत्रुघ्न जी को रख करके वह आगे बढ़ते हैं। चले सबेग राम तेह काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। जो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, जैसे इस बात को सुनते हैं प्रभु श्री राम बहुत उस समय बहुत तेजी के साथ जो है वह आगे बढ़ते हैं। और गुरु में देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। गुरु को देख करके भाई लक्ष्मण के साथ जो ही गुरु वशिष्ठ जी को देखा, उनके मन में उनके प्रति अत्यधिक प्रेम उत्पन्न हो उठता है और वह प्रेम के वशीभूत होकर के दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। प्रभु श्री राम जी दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। मुनिवर धाय लिए उरलाई, प्रेम उमग भेटे दो भाई। और मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने बड़ी शीघ्रता से दोनों भाइयों को अपने हृदय से लगा लेते हैं और प्रेम उमग भेटे दो भाई। और प्रेम के उमंग में या प्रेम के वशीभूत दोनों भाई अपने गुरु से गले लग करके बहुत देर तक मिलते हैं। प्रेम पुलक केवट कहिनामू, कीन दूर ते दंड प्रणामू। प्रेम में पुलकित केवट दूर से ही अपने नाम का संबोधन करते हुए कीन दूर ते दंड प्रणामो, हे गुरु श्रेष्ठ इस केवट का भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, किंतु केवट प्रभु श्री राम का मित्र है, इसलिए ऋषिवर ने उसे वरवश भेंटा। उसको उसके न चाहते हुए भी उसको अपने गले से लगा लिया। जनुमय लुटत स्नेह समेटा, मानो जैसे मैं धरती पर जो है प्रेम बिखरा पड़ा हो और मुनि श्रेष्ठ उस प्रेम को इकट्ठा करके आज समेट रहे हों। इस प्रकार से राम के सखा निषाद राज को अपने गले से लगा रहे हैं। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नव सराय सुर बरसई फूला। और आकाश से देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं, प्रभु श्री राम की भक्ति की सराहना करते हुए और कह रहे हैं
कि प्रभु श्री राम की भक्ति संसार के समस्त मंगलों को पूर्ण करने वाली है। ऐसा कहते हुए वह बार बार फूलों की वर्षा करते हैं। यह सम निकट नीच को नहीं। आज इस निषाद राज से नीच संसार में दूसरा कोई नहीं है। और बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, और वशिष्ठ से बड़ा श्रेष्ठ इस संसार में कोई नहीं है। लेकिन प्रभु श्री राम की भक्ति का ऐसा प्रभाव कि एक नीच और एक श्रेष्ठ का मिलन हो रहा है। जय लख लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। अगले दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जय लख लखनऊ ते अधिक, लखनऊ लक्ष्मण जी से भी अधिक प्रसन्न चित्त हो करके मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी आज निषाद राज से मिल रहे हैं। सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। सीता के पति अर्थात प्रभु श्री राम के भजन का इससे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण और क्या हो सकता है। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। आप पंक्तियों पर ध्यान दे करके पढ़िएगा।